Hello students, in this lecture we will start with the topic solution of system of linear equations. तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. So when we study more than one linear equation involving two or more variables at the same time, then the equations under consideration are said to form a system of linear equations. ठीक है, यानी कि जब हमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपके पास अननोन्स भी ज़्यादा हैं, तो अब हमें यहाँ पर ये जो सिस्टम है मैंने ऐसे लिखा भी हुआ है, अ सिस्टम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ अननोन्स. क्लियर? और इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? एज ए एक्स इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह का सिस्टम हमारे पास है. दिस इज इक्वल टू B1 B2 एंड दिस इज इक्वल टू Bn. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमें इस तरह की इक्वेशंस दी हुई होंगी उसको हम इस तरह से लिख लेंगे. Ax इक्वल टू B फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस मीन्स अ कॉलम मैट्रिक्स X. ठीक है, इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना है. तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन आएगा कैसे और ये सॉल्व कैसे होंगे. अब हम पहले एक रिजल्ट को प्रूव करेंगे. वो क्या है? x इक्वल टू a इनवर्स b इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है. डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो होता है, ये हम पहले कर चुके हैं, तभी हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. क्लियर? तो इसका मतलब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. नाउ वी हैव ए एक्स इक्वल टू बी. क्लियर? सो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, हमने इसको प्री मल्टीप्लाई कर लिया ए इनवर्स से. सो प्री मल्टीप्लाई किया. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ हमारा होगा, तो इसलिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए को ए इनवर्स से, तो किसके इक्वल आता है? ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है. सो आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम वही मैट्रिक्स मिलती है. सो वी हैव एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, बट अभी हमें ये कंप्लीट हमारा रिजल्ट प्रूव नहीं हुआ है. अभी इसमें एक वर्ड है, दिस इज़ द यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारा होता है. तो अभी हमने केवल ये प्रूव किया है कि ये सॉल्यूशन आ गया एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. अभी हमें ये चेक करना है कि क्या इसके अलावा भी कोई और सॉल्यूशन होता है. हमारी जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, क्या कोई और सॉल्यूशन भी होता है. तो अभी हमें यूनिकनेस को चेक करना है, तो अभी हम इसकी यूनिकनेस को चेक करेंगे. सो यूनिकनेस के लिए हमने क्या मान लिया कि लेट अस सपोज अगर पॉसिबल है, हमने कोई भी दो सॉल्यूशन ले लिए इसके x1 एंड x2. ठीक है, तो इफ पॉसिबल लेट x1 x2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन 1. अब इसका मतलब अगर ये दो सॉल्यूशन हैं तो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे. हमने एक बार इसमें x1 को पुट किया और एक बार इसमें हमने x2 को पुट किया. देन वी हैव ax1 इक्वल टू b एंड ax2 इक्वल टू b. अब ये दोनों ही b की वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों रिलेशन से क्या आ गया? ax1 इक्वल टू ax2. अब हमारे पास हमें पता है कि पहले ही हमारे पास है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने प्री मल्टीप्लाई कर लिया ए इनवर्स से. ए इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई किया. नाउ जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है वो यहाँ पर होल्ड करता है. सो हम इसको हमने क्या ले लिया? ए इनवर्स ए इंटू x1 इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू x2. नाउ ए इनवर्स ए क्या बन गया? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया. और इधर जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारा x1 आ गया और यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में क्या आ गया? x2. सो x1 इक्वल टू x2. इट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा. इसके अलावा x इक्वल टू ए इनवर्स बी के अलावा कोई और सॉल्यूशन हमारे
जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का कोई और सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और यहाँ से हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो द इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होगी, आपने क्या करना है, इनके जो कॉफिशिएंट हैं, x का कॉफिशिएंट है 1, इसका कॉफिशिएंट है -2, z का कॉफिशिएंट है 1, इसका 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 1, -2 एंड देन x, y, z और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स 1, 1, -2। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म Ax equal to B where this is our A मैट्रिक्स, ये हमारी है X मैट्रिक्स और ये हमारी हो गई B मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारी जो सिस्टम था उसको आपने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। कैसे? Ax equal to B मैट्रिक्स इक्वेशन में हमने इसको लिख लिया। अब हमने लास्ट थ्योरम में किया है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू A इनवर्स B, लेकिन वो कब होल्ड करेगा, जब हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, इसकी सिंगुलरिटी को हम सबसे पहले चेक करेंगे। अब हमने इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं बाय फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो पहले 1 और फिर 1, 1, 1 -2, फिर सेकेंड एलिमेंट -2, ये वैल्यू आ जाएगी 2, 1, 1 -2 और फिर थर्ड एलिमेंट वो क्या आएगा 2, 1, 1, 1। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि मैंने माइनर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट है और साथ में कोफैक्टर आता है। तो जब कोफैक्टर आता है तो आपको मैं बता चुकी हूँ, जब तो माइनर में क्या करेंगे हम, ये 1, 1 पोजीशन है तो -1 कोफैक्टर में जो चेंज है वो क्या होगा, माइनर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, यानी कि -1 स्क्वायर प्लस हो गया, ये 1, 2 है तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, तो माइनस साइन इसमें और आएगा। तो हम इसको कर लेते हैं माइनस ऑफ -2, ठीक है, ये बन गया आपका +2 और फिर ये है A13, तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3, 4 पावर हो गई तो प्लस ही आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहला एलिमेंट फिर उसका आपने लिख दिया माइनर, फिर माइनस ऑफ सेकेंड एलिमेंट यानी कि -2 + 2, फिर उसका माइनर आ गया और फिर थर्ड का आ गया। आप इसको सॉल्व कर लो। दिस इज इक्वल टू -2 - 1 + 2 -4 - 1 + 1 2 - 1, so this is equal to -3 -5 × 2 -10 और ये आया +1, so this is equal to -12। हमें यहाँ पर केवल ये चेक करना है कि जो डिटर्मिनेंट है ये आपका 0 तो नहीं है, तो दिस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है वो कैसी हो गई, ए मैट्रिक्स हमारी हो गई नॉन सिंगुलर, और अगर ए हमारी नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सो एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जब हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, और जब एग्जिस्ट नहीं करता तब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, सिस्टम होता है, ठीक है।
और सोल्यूशन जो होगा हमारे सिस्टम का वो क्या होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, और जो हमारे पास ए इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम हर एलिमेंट का, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद उसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो अब सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो कैपिटल A11 दिस इज द कोफैक्टर ऑफ A11, यानी कि इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो ठीक है, तो जब हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ के बाकी सभी ले लेंगे, यानी कि 1 1 1 माइनस 2 ये लिया हमने माइनर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये जो आपका प्लस बन जाएगा, ये बनेगा -2 1 इंटू -2 -2 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 1, तो ये आ गया -3। इसी तरह से A12 यानी कि इस एलिमेंट का हमने लेना है, कोफैक्टर निकालना है। तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, तो बाकी क्या बचा, 2 1 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइंग बाय -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2, यानी कि माइनस साइन आ गया, इंटू -4 -1, ये बन गया आपका +5। तो इस तरह से आप सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लीजिए। ये मैंने निकाला हुआ है, A11 A12 A13 A21, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अभी हम बाकी हमारे अभी और कोफैक्टर्स हैं, 4 हो गए, 9 है टोटल, तो बाकी सभी भी अभी हम निकाल रही हूँ मैं, आप भी निकालिए। सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए, हमारे पास आ गए। आप टैली कर लीजिए अपने अपने कोफैक्टर से। A11 इक्वल टू -3 1 2 5 1 3 1 2 1 -3 A22 -3 A23 -3 A31 -3 A32 1 and A33 5। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे हम, हर एलिमेंट को की स्पेस के प्लेस पर हम क्या करेंगे, की कोफैक्टर्स को लिख देंगे। तो -3 5 1 -3 -3 और ये आपके हैं फर्स्ट रो, दिस इज अवर सेकेंड रो एंड दिस इज अवर थर्ड रो, -3 1 5, और उसके बाद ले लेना है हमने ट्रांसपोज। ठीक है, तो कितना आ गया ये, -3 5 1 -3 1 5, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमने क्या निकालना है, अभी तो हमने ए इनवर्स निकालना है, और हमारा जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना है, -12, सो दिस इज इक्वल टू -1/12, इधर आ गया, ठीक है, -3 -3 -3 5 -3 1 1 -3 5, चेक भी कर लो, -3 -3 -3 5 -3 1 and 1 -3 5। ठीक है, 1 -3 5। अब हम इसको, इसका जो हर एलिमेंट है वो आप 1/12 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज अवर ए इनवर्स। नाउ सॉल्यूशन क्या था आपका, सॉल्यूशन था x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, तो हमने ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी, और जो हमारी बी मैट्रिक्स थी वो यहाँ से इसकी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना ऑर्डर है इसका, 3/3, और इसका ऑर्डर कितना है
3/1, तो इनका जो रिजल्टिंग ऑर्डर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 3/1, 3 रोज एंड 1 कॉलम, यानी कि आपको ये वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये तो एज इट इज आ जाएगा, -3 × 1 प्लस -3 × 1 प्लस -3 × -2, ठीक है। फिर सेकंड में 5 × 1 -3 × 1 1 × -2, एंड देन 1 × 1 -3 × 1 5 × -2, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनता है, दिस इज इक्वल टू -1/12, कितना बना, -3 -6 प्लस 6 0, 5 -3 -3 5 -5 0, एंड देन 1 -3 एंड -1 -3, ये बन गया 1 -10, तो ये कितना बन गया 1 -18 -12, तो क्लियर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसके हर एलिमेंट को -1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 0 0 1, क्लियर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x की। सो x इक्वल टू 0 0 1, और x क्या था हमारे पास, ये हमारी x मैट्रिक्स लिखी हुई है। सो वी हैव x y z, दिस इज इक्वल टू 0 0 1। अब आंसर हमारा मिल गया, क्या मिला हमें, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। So this is the solution of our system of linear equation। तो इस तरह से हमारे जो सभी क्वेश्चन हैं वो इसी तरह के हैं, तो आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लीजिए।